दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी है दोस्तों, रेलवे मंत्रालय का एक नया ऑर्डर जारी हुआ है, नया सर्कुलर आए हैं और खास करके जितने भी रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र हो, जितने भी न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट हो, चाहे वो एनटीपीसी में ज्वाइन करेंगे, चाहे वो आरआरसी ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे, चाहे दूसरे पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हैं, सभी के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण सूचना आई है। क्योंकि यहां पे रेलवे जीडीसी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग एक नया सर्कुलर पास किया गया है। तो आइए क्या मामला है पूरा हम लोग अपडेट देख लेते हैं और क्या क्या चेंजेस यहां पे होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो वेरी फ्रेंड्स, ऑफिशियल सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड, देखिए डेट 20/3/2023 लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि 20 मार्च की डेट में ही आया है। यहाँ पे है द जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर, यानी ये जो सर्कुलर है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के जनरल सेक्रेटरी के पास भेजा गया है रेलवे मंत्रालय द्वारा। सब्जेक्ट में देखिए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम सर्विंग कंडीशंस फॉर सर्विंग रेलवे इंप्लॉइज रिगार्डिंग, यानी जो प्रावधान जीडीसीई का रेलवे ने किया है प्रमोशन के लिए, रेलवे इंप्लॉय के प्रमोशन के लिए, उसमें मिनिमम सर्विंग कंडीशन यहां पे सर्विस कंडीशन लगाने जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग यहां पे ऑर्डर दिए गए थे कि आखिर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सहमति है। तो यहां पे यही बताया गया है कि आपको 15/2/2023 के डेट में यहां पे लेटर भेजा गया था जिसमें आपकी सहमति मांगी गई थी मिनिमम सर्विस कंडीशन के बारे में, लेकिन अभी तक अवेटेड है, आपने इसका जवाब नहीं दिया है। इसीलिए जल्द से जल्द आपसे जवाब की आग्रह करते हैं, यानी कि इनको जवाब देने होंगे। अब एनएफआईआर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नेशनल इंडियन रेलवे मैन फेडरेशन जो दोस्तों है, ये संस्था ऐसी है जो कि जितने भी रेलवे के इंप्लॉय हैं सभी के बेहतरी के लिए ये काम करते हैं और डायरेक्ट ये रेलवे मंत्रालय से बात करती है और रेलवे मंत्रालय इनकी बात मानते भी है बाकायदा, क्योंकि काफी सारा समर्थन यहाँ पे रेलवे इंप्लॉय की होती है। इसी तरह से एक होता है एआईआरएफ जो कि इनसे भी थोड़ी बड़ी संस्था है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, तो इनकी भी बात मानती है और रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत जो भी डिसीजन और नए नए यहाँ पे ऑर्डर आते हैं उसमें इनकी संलिप्तता होती है, इनके विचार मांगे जाते हैं। इसलिए इस मैटर पे इनसे राय मांगी गई है ताकि इस पे उचित डिसीजन रेलवे मंत्रालय ले सके। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे के अंतर्गत जॉब की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी स्टेबल रेलवे की जॉब मानी जाती है। यहाँ पे सैलरी का कोई ज्यादा इशू होता नहीं है। जब भी कोई नए रूल आते हैं डियरनेस अलाउंस या फिर कोई चेंजेस को लेकर, तो यहाँ पे रेलवे में जल्दी से जल्दी लागू हो जाते हैं। बोनस के बारे में बात कर लें, अलाउंसेस के बारे में बात करें, काफी सारे अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं, काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। इसलिए यहाँ पे कभी भी यहाँ पे फॉर्म आते हैं तो देखते हो कि करोड़ों की संख्या में छात्र हैं जो कि यहाँ पे रेलवे में अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं और रेलवे की जॉब चाहना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर भी एक चीज है दोस्तों जो जिसके कारण यहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, और वो है प्रमोशन का इनका स्ट्रक्चर, जो कि सारे के सारे मिनिस्ट्री, सारे के सारे डिपार्टमेंट से सबसे अच्छा और सबसे फास्ट प्रमोशन का क्राइटेरिया है जो कि रेलवे में ही यहां पे होता है। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी जीडीसी का जो यहां पे मामला चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें यहां पे जो चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी होगी जीडीसी के बारे में कि आखिर ये होता क्या है और प्रमोशन इसके रिगार्डिंग कैसे किए जाते हैं। तो देखिए जीडीसी दोस्तों आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जो कि सर्विंग रेलवे इंप्लॉय होते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। जीडीसी में देखिए अगर कोई लेवल 1 का कैडेट यानी कि ग्रुप डी में अभी कोई ज्वाइन करता है तो यहां पे 1 से 2 साल के अंदर कोई जीडीसी के फॉर्म आते हैं उनके जोन में, तो इजीली यहां पे जीडीसी वाले अप्लाई करके और लेवल 1 ग्रुप डी के जॉब से डायरेक्ट यहां पे लेवल 6 में स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 6 में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 6 में कॉमर्शियल अप्रेंटिस बन सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 5 में सीनियर टीटी बन सकते हैं, सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, अकाउंट असिस्टेंट बन सकते हैं, यहां पे लेवल 3 में कॉमर्शियल कंप्यूटर क्लर्क बन सकते हैं, लेवल 2 में यहां पे जूनियर क्लर्क बन सकते हैं, काफी सारे पोस्ट एएलपी टेक्नीशियन डायरेक्ट यहां पे बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद जीडीसीई देकर। तो देखिए कितना ज्यादा फायदा देता है और एक काफी कम समय में दोस्तों जीडीसीई आप लोग प्रमोशन ले सकते हो। वहीं एक नॉर्मल प्रमोशन भी होती है रेलवे के अंतर्गत जिसका प्रोसेस काफी स्लो होता है। जैसे अगर कोई लेवल 1 ग्रुप डी में ज्वाइन करता है तो कम से कम सेकंड प्रमोशन लेने में उनको 6 से लेकर 8 साल लग जाते हैं, थर्ड प्रमोशन लेने में उनको फिर से 5 से 7 साल तक लग जाते हैं। तो कितना स्लो प्रोसेस है। लेकिन जीडीसी से आजकल के जो लड़के जा रहे हैं, टैलेंटेड लड़के जो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इजीली जीडीसी का पेपर देके यहाँ पे डायरेक्ट अच्छे अच्छे पोस्ट पे तुरंत ही चले जाते हैं, स्टेशन मास्टर बन गए, जूनियर इंजीनियर बन गए या फिर कोई पोस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसी में ये लोग चेंजेस करने वाले हैं जो कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या मामला है। तो यहाँ देख लीजिए जो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर आया है इसमें यहाँ पे बोले गए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो कि जनरल डिपार्टमेंटल जीडीसी वाली है, जिसमें मिनिमम यहाँ पे सर्विस कंडीशन को यहाँ पे तय करना है कि आखिर कितना साल कोई रेलवे इंप्लॉय वाले जॉब करेंगे ताकि उनको एलिजिबल माना जाए, वो जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑन जीडीसी विच इंटर एलिया स्टिपुलेटेड दैट द और रेगुलर इंप्लॉइज
processing prescribed educational qualification for direct recruitment in grades lower than the grades pay scale for which GDC is being conducted are eligible to appear in GDC selection for all category। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई यहाँ पे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, इसका ग्रेड पे होता है 1800, ठीक है, और लेवल होता है लेवल 1। अगर यहाँ पे GDC के फॉर्म निकलते हैं 1-2 साल बाद आपके जोन में, जो कि यहाँ पे निकलता है जूनियर कलर का, जो कि यहाँ पे लेवल 2 में आता है, या फिर निकला ALP का जो कि लेवल 2 में आता है, या फिर निकला जूनियर इंजीनियर का, या फिर स्टेशन मास्टर का निकला लेवल 6 में आता है, तो आपका लेवल छोटा है और ये लेवल बड़े में निकले हैं, तो छोटे लेवल से बड़े लेवल में आपको प्रमोशन लेना है तो GDC के लिए आप लोग बिल्कुल एलिजिबल होते हो। आप लोग फॉर्म यहाँ पे डाल के और ये पोस्ट ले सकते हो। GDC का सिंपल सा एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं सिंपल सा, उसको क्लियर करके यहां समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं ऑल रेगुलर इंप्लॉय, जितने भी रेगुलर इंप्लॉय होते हैं सिर्फ वही GDC भर सकते हैं। possessing prescribed educational qualification for direct recruitment in same grade pay scale for which GDC is being conducted are eligible to appear in selection for GDC from non-safety to safety category post as well as सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। यहां पे ये भी बोले गए हैं कि अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में लेवल 2 के पोस्ट पे गया है और अगर लेवल 2 में ही GDC के फॉर्म आए तो क्या एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सकते हैं, सेम टू सेम लेवल में? तो ऐसा तो रूल नहीं है कि एक से सेम टू सेम लेवल में जा सकते हैं, सेम टू सेम ग्रेड पे में जा सकते हैं, लेकिन साफ साफ बोला है कि अगर कोई यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी में जा रहे हैं, यानी जैसे लेवल 2 का आपका NTPC का भी पोस्ट होता है, लेवल 2 में आपका टेक्नीशियन का भी पोस्ट होता है, तो ये तो दूसरे कैडर के पोस्ट हो गए, दूसरे कैडर के हो गए, तो यहाँ पे आप लोग GDC के फॉर्म निकलते हैं तो लेवल 2 से लेवल 2 में जा सकते हो, सेम टू सेम ग्रेड पे में, सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में, या फिर नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में, या फिर सेफ्टी टू नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आप लोग जा सकते हो। एक से दूसरा पोस्ट आप लोग चेंज भी कर सकते हो। यानी कोई कह ले तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे GDC के फॉर्म में एग्जाम देके आप लोग जा सकते हो, ट्रांसफर ले सकते हो और प्रमोशन ले सकते हो। आगे देखिए, ये reference has been received from one of the zonal railway wherein they have proposed for prescribing minimum service condition for appearing in GDCE examination। देखिए होता क्या था फ्रेंड्स कि GDCE में कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं, इसके बारे में कोई फिक्स यहाँ पे क्राइटेरिया जारी नहीं किया गया था रेलवे मंत्रालय द्वारा। जब भी यहाँ पे कोई रेलवे एम्प्लॉय यहाँ पे ज्वाइन करते थे तो उनका मान लेते हैं कि कोई ट्रेनिंग हुआ 6 महीना का, या फिर 9 महीना का ट्रेनिंग हुआ, या फिर 1 साल का ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते ही अगर यहाँ पे कोई GDC की भर्ती आ जाती थी तो उसमें भर के अच्छे अच्छे पोस्ट ले लेते थे। तो यहाँ पे कोई कंडीशन फिक्स नहीं था, कोई 1 साल के बाद भी GDC में एलिजिबल हो जाते थे, किसी जोन में 2 साल बाद एलिजिबिलिटी उसको घोषित किया जाता था, किसी किसी जोन में बोला था कि 3 साल जॉब कीजिए तब GDC के फॉर्म आप लोग डाल सकते हो। तो कोई फिक्स नहीं था। तो एक जोनल रेलवे ने यहाँ पे एक कंसर्न जारी किया है और रेलवे मंत्रालय को यह बताया है इसके बारे में, ये सब चीज के बारे में। इट हैज बीन कंटेंटेड दैट स्पेयरिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द हायर ग्रेड्स पोस्ट रिजल्ट इन फ्रेश वैकेंसीज समटाइम्स विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ द इनकम्बेंट ज्वाइनिंग द पोस्ट। इनका कहना है कि ऐसे जब होते हैं GDC में, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट हुआ और तुरंत GDC आ गया तो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं GDC में, अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे तो वैकेंसी खाली हो गई, जो कि अभी नए रिक्रूट होकर आते हैं, तो फिर से जब भर्ती कराएंगे तो इसमें कम से कम 2 से 3 साल लगता है, तो यहाँ पे रेलवे को नुकसान है इससे। तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीजें हैं जो कि रेलवे मंत्रालय को बताया जा रहा है। एज सच द प्रपोज ऑफ विच द एम्प्लॉई वाज इम्पार्टेड इंडक्शन ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट गेट्स डिफीटेड and the expenditure borne by the railway for imparting such training also goes in vain। और ये भी बताया जा रहा है कि कोई अभी ज्वाइनिंग लिए और ज्वाइनिंग लेने के बाद मान लेते हैं कि ELP पे ज्वाइनिंग लिए तो 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग पीरियड में है ये, और अगर GDC के फॉर्म आए और GDC का भर के ये लोग चले जाते हैं मान लेते हैं, तो क्या होता है कि 1 साल का इनका जो ट्रेनिंग का खर्च लगा रेलवे का, ये तो पूरा बेकार चला गया। अभी ELP पे थे और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर बन गए यहाँ पे GDC का पेपर देके, तो इनका तो ट्रेनिंग ये काम नहीं आया, तो ये तो खर्चा किसका गया? पूरा का पूरा खर्चा गया रेलवे का, और प्लस एक इंप्लॉय भी ELP से घट गए। तो कोई रूल नहीं होने के कारण ऐसा होता था कि जल्दी जल्दी यहाँ पे GDC में ज्वाइनिंग ले लेते थे छात्र, और इससे यहाँ पे नुकसान होता था रेलवे को, ऐसा इनका कहना है। देखिए, इन वेन मोर ओवर इट ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट टू फिल द पोस्ट वैकेटेड बाय द इनकम्बेंट्स ड्यू टू दियर सिलेक्शन अंडर GDCE फ्रॉम द ओपन मार्केट टिल द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल विच जनरली टेक्स 2 to 3 years टाइम टू गेट फाइनलाइज्ड। और ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे करने से क्या होता था कि जो पोस्ट खाली हो गई GDC में भाग गए, तो ये पोस्ट खाली हो जाती थी, तो इसको फिर से नया रिक्रूटमेंट कराने में कम से कम बहुत समय 2 से 3 साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल लग जाते हैं। फर्दर द न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ्स आर
current and updated so far as pattern and knowledge of competition exam is concerned। और ये भी इन्होंने माना है कि जो नए नए रिक्रूट होके अभी आ रहे हैं इनके पास नॉलेज काफी अच्छी होती है और प्लस करंट और सारे सिचुएशन से बिल्कुल अप टू डेटेड रहते हैं, तो इनको एक तरह से फायदा मिलता है। एज सच दे गेट एन अनड्यू एडवांटेज ओवर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड लॉन्गर पीरियड ऑफ सर्विस इन द सिस्टम। और इससे नुकसान किसको होता है? जो 5 साल से जॉब कर रहे हैं रेलवे में, जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 15 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको दिक्कत होती है कि जीडीसी तो अप्लाई, जीडीसी में फॉर्म तो भरेंगे लेकिन ये तो करंट है नहीं, ये इतना साल से इंप्लॉई हैं। और जो नए नए बंदे आते हैं वो काफी तेज होते हैं, अभी पढ़ाई इनकी चल रही होती है, तो तुरंत यहाँ पे एग्जाम जीडीसी वाले करा करके सारे पोस्ट ले लेते हैं। और जो पहले के इंप्लॉई 10 साल 15 साल 20 साल पुराने इंप्लॉई हैं उनको कोई पोस्ट या फिर मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये अप टू डेटेड होते ही नहीं है। तो ये सारी चीज है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बताई गई जोनल रेलवे के द्वारा कि ये सारी प्रॉब्लम है। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशंस विथ जोनल रेलवेज एंड देयर इज almost unanimous opinion among the zonal railway that there should be a minimum residency period of up to 3 to 5 years before the employees are allowed to appear in the GDC। बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैटर को एग्जामिन किया गया रेलवे मंत्रालय के द्वारा और यही देखे गए हैं कि कुछ जोन बोल रहे हैं कि कम से कम 3 साल कर दीजिए, कि कम से कम 3 साल रेलवे में आपको जॉब करना होगा तभी जीडीसी का पेपर आप लोग दे सकते हो। और कुछ कुछ जोन बोल रहे हैं कि कम से कम 5 साल कर दीजिए, कि लगातार 5 साल आप जॉब करो रेलवे में, तब जाके उसके बाद 5 साल के बाद जीडीसी के फॉर्म आप लोग डाल सकते हो। अब रेलवे मंत्रालय तो पहले ही बोल चुकी थी, बहुत पहले का ही इनका ऑर्डर है कि देखिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जो तेज बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनके बेहतरी के लिए, न्यू टैलेंट है उनको आगे लाने के लिए हम लोग जीडीसी का प्रावधान निकाले हैं ताकि अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सके। तो अगर इनकी बात मानते हैं 5 साल तक अगर कोई रेलवे इंप्लॉय है जो कि यहाँ पे जीडीसी भर ही नहीं सकता, 5 साल के बाद भरेंगे, तो आखिर ये बात कहाँ रही रेलवे मंत्रालय का? ये तो ऐसे ही फॉल्स होता है। 5 साल तक कौन यहाँ पे वेट करेंगे जीडीसी के लिए? ऐसे भी इनकी सेकंड प्रमोशन लग जाएगी या फिर कहीं और पे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी प्रमोशन क्राइटेरिया थी, इसीलिए तो छात्र अट्रैक्ट होते हैं रेलवे में और जल्दी से छोटे पोस्ट में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप डी जैसे पोस्ट में भी ज्वाइन करके तुरंत ही अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए। ये तो जानते ही हैं कि चले जाएंगे हम अच्छे पोस्ट पे, इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन भी करते हैं रेलवे को। तो ऐसा चीज आ रहा है फ्रेंड्स कि कम से कम 3 से 5 साल का मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए, या तो 3 साल कर दो या तो 5 साल कर दो, कि लगातार इतना जॉब कीजिए तब जाके जीडीसी भर सकते हो। इसीलिए देखिए, टू इनेबल कंसीडर्ड डिसीजन बीइंग टेकन इन दिस मैटर, इट इज रिक्वेस्टेड दैट योर फेडरेशंस व्यूज ऑन द इशू में प्लीज बी फर्निश्ड अर्लियर। इसीलिए NFIR जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन है, AIRF जो कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, इन सभी को यहाँ पे ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भेजा है कि इन सब चीज पे कोई फिक्स है नहीं, कोई 3 साल बोल रहे हैं, कोई 5 साल बोल रहे हैं बढ़ाने के लिए। इसलिए आपका भी ऑर्डर बिल्कुल भी जरूरी है, आपके विचार बिल्कुल जरूरी है कि आपके क्या कहने हैं, क्योंकि ये इंप्लॉई की तरफ से है और ये छोटा मामला नहीं है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट 5 साल बढ़ा के कर देते हैं तो उतने सारे 15 लाख के आसपास इंप्लॉई है रेलवे के अंतर्गत, तो उनको काफी इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाले हैं। और जो नए रिक्रूट होकर जाएंगे वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलेंगे कि 5 साल तक क्यों यहाँ पे किए, 3 साल रखिए या फिर इससे कम रखिए। तो ऐसी चीजें होने वाली है, इसलिए यहाँ पे इनसे भी विचार मांगे गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी विचार भेजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सोच के फिक्स करें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीज है, अब 2 ही प्रपोजल भेजा गया है, या तो 3 साल बढ़ा देना है क्राइटेरिया को, या फिर 5 साल बढ़ा देना है। यानी 3 साल जॉब कीजिए लगातार तब जाके जीडीसी भर सकते हो, या फिर 5 साल कीजिए तब जाके जीडीसी का पेपर आप लोग दे सकते हो, एलिजिबल हो पाइएगा। अब इसमें अभी फिक्स नहीं किया गया, अभी तो इनसे राय मांगी गई है। अब जो राय देंगे उसके बेसिस पे एक फिक्स किया जाएगा। अब मेरी राय मानिए तो यहाँ पे मिनिमम जो 3 साल मांगा गया फ्रेंड्स, इसको ये ठीक ठाक लग रहा है कि कम से कम 3 साल ठीक ठाक रहता है। ऐसे तो कई सारे पोस्ट में तो ट्रेनिंग में ही 6 महीना 9 महीना 1 साल तो गुजर ही जाते हैं, और 1-2 साल जॉब कीजिएगा, इसके बाद जीडीसी के पेपर आएंगे, आप लोग इजीली भर के अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले जाइए आप लोग एग्जाम को निकाल के। तो 3 साल ठीक ठाक है, लेकिन अगर 5 साल करते हैं मिनिमम, तो दोस्तों यहाँ पे नाइंसाफी एक तरह से होगी। और एक जो रेलवे मंत्रालय कहती है कि हम लोग नए टैलेंट को मौका देने वाले हैं, इसलिए जीडीसी निकाले हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रमोशन होकर अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सके, ये तो फिर यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी ऐसे। और 5 साल बहुत लंबा हो जाता है, फिर तो दूसरे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में जैसा कंडीशन चल रहा है प्रमोशन का, उतना स्लो चलता है, तो रेलवे में कहां रह जाएगा फास्ट जो कि प्रमोशन होते हैं। तो इसलिए 5 साल तो नहीं करना चाहिए, 3 साल पे डिसीजन लेने चाहिए और 3 साल पे यहाँ पे कर देने चाहिए। बाकी देखिए, अभी तो यहाँ पे इनसे जो भी चीजें हैं लेटर भेज के इनका रेफरेंस मांगा है, ऑर्डर मांगा है कि आपके क्या कहने हैं, इसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। बाकी आपकी क्या इसमें राय है, आप लोग एक एक कैंडिडेट जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 3 साल तक का ठीक रहने वाला है या फिर इससे कम रहे या फिर क्या रहने वाले हैं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये फ्रेंड्स अपडेट वीडियो को जैसा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।